सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 18 है। इस वीडियो में मैं आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट्स के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जो टीसीपी होता है और जो यूडीपी होता है, इनके खुद के पोर्ट नंबर होते हैं। तो उन पोर्ट नंबरों को हम कैसे समझ सकते हैं? पोर्ट को तो आपको मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो में बता दिया था कि पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट एड्रेसिंग क्या होती है। अब जो पोर्ट है उनको हम किन प्रोटोकॉल में, किन प्रोटोकॉल का क्या पोर्ट होता है, उसका एक पूरा मॉडल होता है, प्रोटोकॉल सूट होता है। वो आपका टीसीपी और यूडीपी पे बेस्ड होता है। उसे हम कहते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो यहाँ पे जो टीसीपी है उसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड ये जो टीसीपी है इसका एक अल्टरनेट भी होता है जिसे हम यूडीपी कहते हैं। यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो वो दोनों आपके पोर्ट नंबर डिसाइड करते हैं प्रोटोकॉल्स के। अब ये दोनों आपके पोर्ट नंबर डिसाइड करते हैं, लेकिन कैसे डिसाइड करते हैं? ये आपकी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होगी, उसका जो पोर्ट नंबर होगा, अगर वो टीसीपी में आती है तो टीसीपी में उसका पोर्ट नंबर होगा, अगर वो यूडीपी में आती है तो वो यूडीपी में उसका पोर्ट नंबर होगा। तो इनका जो प्रोटोकॉल सूट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानने से पहले और उनका पोर्ट नंबर जानने से पहले हम यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से गैदर कर लें, ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। तो यहाँ पे जो हमारा टीसीपी है, अगर हम टीसीपी की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। टीसीपी जब भी अपने डाटा ट्रांसमिट करता है तो उसमें सबसे पहले वो एक रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट जब वो रिस्पॉन्स में बन के आ जाती है तब वो डाटा वहां पे सेंड करता है, जिससे आपका डाटा लूज नहीं होता है। वहीं यूडीपी क्या करता है, बिना ओरिएंटेशन करे आपका डाटा भेज देता है, और अगर वहां पे जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आता है तो वहां पे आपका डाटा लूज हो जाता है, पैकेट वहां पे ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये दोनों आपका ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। एक में आपके पैकेट जाते हैं, एक में आपका डाटाग्राम जाता है। तो यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है कि पहले वो ओरिएंटेशन करेगा, पहले पूरा चेक करेगा पूरा रास्ता कम्युनिकेशन, इसके बाद आपके पैकेट्स को भेजेगा। वहीं यूडीपी में क्या है, आपका जो ये पूरा प्रोटोकॉल है वो ओरिएंट लेस है, आपका कनेक्शन लेस है, आपका डाटा डायरेक्ट भेजा जाएगा बिना ओरिएंटेशन करे। टीसीपी में आपको कनेक्शन बाइट स्ट्रीम मिल जाती है, इसमें आपका जो डाटा है वो बाइट स्ट्रीम में जाता है, बाइट में कन्वर्ट होके जाता है। यूडीपी में आपका जो मैसेज के रूप में जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डाटा है उसकी फॉर्म होती है डाटाग्राम, और टीसीपी में आपके डाटा की जो फॉर्म होती है वो पैकेट्स में भी होती है। ठीक है, इट डजंट सपोर्ट मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। टीसीपी में आपकी मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, और यूडीपी में आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। इसमें आपकी जो टेलीकास्टिंग होती है वो सपोर्टेड होती है। इट प्रोवाइड्स एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो ऑब्वियसली जब ये पहले ओरिएंटेशन करेगा तो वहां पे कोई भी एरर होगा, कोई भी नेटवर्क अनरीचेबल होगा, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे ये एरर को संभाल लेगा, एरर बता देगा आपको। फ्लो कंट्रोल से आपका डाटा बिल्कुल सही जगह जाएगा, बिल्कुल फ्लो मतलब डाटा ड्रॉप या डाटा लूज नहीं होगा। वहीं यहाँ पे लेस एरर कंट्रोल होता है और लेस फ्लो कंट्रोल होता है, प्रोवाइडेड ही नहीं होता एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे आपके डाटा लूज होता है, आपके जो डाटा आप भेजते हो वो ड्रॉप हो जाता है या कई बार पहुंच भी नहीं पाता। सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स। इसमें फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब आप डाटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, और दोनों एक साथ कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक साथ सेंड और रिसीव कर सकते हो। वहीं इसमें आपका फुल डुप्लेक्स सपोर्टेड नहीं होता, यहाँ पे आपका हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट होता है, जिसमें आप डाटा सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो, लेकिन वन एट अ टाइम। यानी सेंड करो एक बार में और इसके बाद जब वो सेंड हो जाए तब आप रिसीव करो, एक साथ दोनों नहीं कर सकते हो। ठीक है, टीसीपी पैकेट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। इसके पैकेट को हम सेगमेंट कहते हैं, और इसके जो पैकेट होते हैं उसको हम डाटाग्राम कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो ये है कुछ कंपेयरिंग टीसीपी और यूडीपी के बीच की। तो यहाँ पे आपके दोनों के कनेक्शन है कि दोनों कैसे कनेक्शन एक दूसरे से बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्लाइंट कंप्यूटर है, यहाँ पे आपका एक सर्वर है, ये टीसीपी मॉडल है। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन की, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। देखो रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में एक कनेक्शन भेजेगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, रिस्पॉन्स आ गया, तो कि आपका डाटा जो यहाँ पे कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट से हो रहा है। तो अब क्या करेगा, ये क्लाइंट है, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जो भी इसे रिक्वेस्ट भेजनी है डाटा की या पैकेट की वो भेज देगा, और आपका जो डाटा है वो रिसीव में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। जस्ट लाइक आपने गूगल पे सर्च करना है तो आपका जो इंटरनेट है, ब्राउजर है, वो टीसीपी पे अगर वर्क कर रहा है, एचटीटीपी या जो भी दूसरी प्रोटोकॉल्स हैं उन पे,
तो वो पहले से ही कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगी। इसके बाद वो रिस्पॉन्स आएगा, तब वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, इसके बाद आप क्वेरी करते हो तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है। इस तरीके से ये टीसीपी वर्क करता है। इसके बाद यूडीपी होता है। तो यूडीपी में देखो यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ सर्वर है। तो यहाँ बिल्कुल जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट डाटा है, तो यहाँ पे पहले डाटा की रिक्वेस्ट चली जाएगी। यहाँ पे देखो कनेक्शन की रिक्वेस्ट थी कि आपका कनेक्शन है कि नहीं, इसके बाद आपको यहाँ पे डाटा रिक्वेस्ट करा जा रहा था। मैं यहाँ पे इरेज करके दिखा देता हूं अगर दिख नहीं रहा आपको तो। ये देखो यहाँ पे नीचे डाटा है, ऊपर है कनेक्शन, और नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में पहले ही डाटा भेज देगा, और अगर कनेक्शन नहीं होगा तो वो बीच में ही कहीं ड्रॉप हो जाएगा और खो जाएगा या लूज हो जाएगा, और अगर होगा कम्युनिकेशन होगा तो वापस में आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। इस तरीके से होता है, डाटा रिक्वेस्ट होगी और रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे कोई कनेक्शन स्टैब्लिश या ओरिएंटेशन नहीं होता है पहले। तो ये दोनों में अंतर है। इसमें आपका डाटा लूज होने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं यूडीपी में, टीसीपी में बहुत ही रेयर। तो ये दोनों में अंतर होते हैं। तो ये एक्चुअल में पोर्ट पे वर्क करते हैं, आपके पोर्ट पे, क्योंकि ये आपका जो डाटा है वो पोर्ट से निकल के ही पोर्ट पे रिसीव होता है। तो ये पोर्ट नंबर होते हैं इनके, और वहां पे ये वर्क करते हैं, टीसीपी भी और यूडीपी भी। तो टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं टीसीपी और यूडीपी के पोर्ट नंबर होते हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स पे वर्क करते हैं। डिफरेंट तरीके की यहाँ पे आपके प्रोटोकॉल्स देखने को आपको मिल जाती है। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैं अपने गूगल क्रोम पे चला जाता हूं। मैंने यहाँ पे एक वेब पेज ओपन करके रख रखा है, लिस्ट ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी यहाँ पे पोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या टाइप करूंगा, लिखूंगा लिस्ट ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले विकिपीडिया का ही पेज मिलेगा। मैं इसे ओपन कर लूंगा, लिस्ट ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स पे। तो यहाँ पे मेरे को एक आर्टिकल मिल जाएगा जहां पे पूरा विकिपीडिया होगा और सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी एंड द यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी नीडेड ओनली वन पोर्ट फॉर फुल डुप्लेक्स बाय डायरेक्शनल ट्रैफिक। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नीचे जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये देखो, ये जो येस लिखा हुआ है ना, येस का मतलब है डिस्क्राइब प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्डाइज्ड, स्पेसिफिक और वाइडली यूज्ड फॉर द पोर्ट नंबर। मतलब ये प्रोटोकॉल डिस्क्राइब है, स्टैंडर्डाइज्ड है और यूज होती है। नो का मतलब है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है और यूज नहीं होती है, ठीक है। असाइंड का मतलब है पोर्ट नंबर इज असाइंड बाय आईना फॉर प्रोटोकॉल यूज, यहाँ पे असाइंड करी गई है। तो नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पोर्ट नंबर है या टीसीपी और यूडीपी का पोर्ट नंबर दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे वर्क करता है और कैसे वो काम करती है। और ऑफिशियल स्टेटस भी हम यहाँ पे देख सकते हैं आईना के द्वारा। तो अगर हम 80 पे जाएं, पोर्ट नंबर 80 जो कि एचटीटीपी का होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 80, यानी ये 80 पोर्ट नंबर पे होगा। देखो पोर्ट नंबर 80 में ये जो है आपका टीसीपी, देखो टीसीपी है ये वाली लाइन, यूडीपी है ये वाली लाइन। तो 80 में आपका ये जो यस लिखा हुआ है, यानी ये टीसीपी में वर्क करता है। यूडीपी में आपका बहुत ही रेयर, कहीं कुछ चीजों में वर्क करता है, असाइंड, ठीक है, बहुत ही रेयर। और ऑफिशियली ये अभी वर्क करता है, तो ऑफिशियल है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। एचटीटीपीएस में चले जाते हैं 443। तो ये रहा 443। टीसीपी में यस वर्क करता है और आपकी यूडीपी में रेयर, असाइंड, ठीक है। ऑफिशियली वर्क करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर टीएलएस और एसएसएल यानी एचटीटीपीएस सिक्योर, इस तरीके से। और आगे चले जाते हैं 445 में चले जाते हैं, तो एसएमबी हमें मिल जाएगा, ये भी टीसीपी में वर्क करता है। और 525 में चले जाते हैं जो कि यूडीपी में वर्क करता है, टाइम सर्वर। और इस तरीके से आप यहाँ पे 945 पे चले जाओ, जो भी आपको डिफरेंट चाहिए। जैसे 9 आपका 993 कौन सा है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAPS, ठीक है, ये आपका टीसीपी में वर्क करता है। और आपका यहाँ पे एफटीपी है, एफटीपी क्या है, एफटीपीएस प्रोटोकॉल, ये आपकी 989 पे वर्क करती है। टेलनेट आपका कहाँ वर्क करता है, टेलनेट सिक्योर, ये दोनों में ही वर्क करता है, तो ये दोनों में है। इस तरीके से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होती है POP3, वो POP3 सिक्योर आपकी 995 पे वर्क करती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन पोर्ट्स को देख सकते हो, रजिस्टर्ड किस नाम से हैं, टीसीपी में वर्क करते हैं, यूडीपी में वर्क करते हैं। एंड पोर्ट नंबर क्या है इनके, पोर्ट नंबर आप पूरे हर एक प्रोटोकॉल के यहाँ पे जान सकते हो। जैसे आपने ये IMAP सुना होगा, ये दोनों ही आपके आउटलुक में वर्क करती है, तो ये टीसीपी यूडीपी दोनों में ही वर्क करती है। और ऊपर जाओगे आप तो और आपको मिल जाएंगी जो आपने पढ़ी होंगी, जैसे बूट पी था जो कि डीएससीपी में सेम वर्क करता था। और देखो डीएससीपी और आपका बूट पी एक ही पोर्ट पे वर्क करता है, 67 जो कि आपका यूडीपी में आता है, तो यूडीपी में आ गया। इसी के साथ साथ आपके और भी होते हैं, TFTP है, ये भी यूडीपी में वर्क करता है। गोफर प्रोटोकॉल है जिसे हम पिंग कहते हैं, ये इस पे मतलब इस पे वर्क करता है टीसीपी पे। और भी है, हाइपर टेक्स्ट हो गया हमारा, और भी है यार, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे रिलेटेड उससे प्रोटोकॉल। SMTP है, या यहाँ पे है SFTP है आपका टीसीपी पे वर्क करता है। और भी है, बहुत सारी है, NTP है, NNTP है, SQL की है। तो आप यहाँ पे एक बार आ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक, इस पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको जो भी प्रोटोकॉल देखनी है आप यहाँ पे आके देख सकते हो, पोर्ट नंबर याद कर सकते हो,
टीसीपी में वर्क करती है या यूडीपी में वर्क करती है, उसका ऑफिशियल स्टेटस क्या है, ऑफिशियली अभी वर्क हो रही है या अनऑफिशियल हो चुकी है वो आयना के द्वारा, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो से आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपके टीसीपी और यूडीपी पोर्ट नंबर कौन कौन से होते हैं, दोनों में आपके ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, और पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे पता चल गए होंगे टीसीपी यूडीपी में, और प्रोटोकॉल स्यूट समझ में आ गए होंगे कि कितनी प्रोटोकॉल्स होती हैं आपकी, और कौन सी प्रोटोकॉल टीसीपी में आती है और कौन सी यूडीपी में आती है और कौन से पोर्ट नंबर पे आती है, ये आपको पता चल गया होगा। सो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से इस लिस्ट को एक बार देखिएगा, ताकि आपको कुछ प्रोटोकॉल तो पोर्ट नंबर सहित और यूडीपी टीसीपी के साथ याद हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। सो गाइस इस वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा, एंड इस कोर्स को शेयर करना चाहो शेयर कर देना। और इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, पूरा कोर्स इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, शुरू से लेकर एंड तक देखो, ताकि आने वाली हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए नेटवर्किंग के बारे में। इस कोर्स के बाद मैं बहुत सारे CCNA CES जैसे कोर्स इस चैनल पे लाने वाला हूं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।